दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका सपना, जिसका ड्रीम सिविल जज बनना होता है। उसके पिता भी एक लॉयर थे, वह भी कानून की उसने भी पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद वह वकील तो पहले ही बन चुकी थी, लेकिन उसका ड्रीम, उसका सपना एक जज बनने का था। तो जज बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है और वो उसी एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रही थी। रहने वाली मध्य प्रदेश के कटनी के इलाके की थी। कटनी बड़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी नाम भी है इसका। इसके नाम की वजह से भी शहर के, लेकिन कटनी में इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो पढ़ाई के मकसद से सिविल जज बनने की तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए घर वालों ने उसे इंदौर भेज दिया और वो इंदौर में ही रहकर सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। इंदौर आने के बाद उसने एक सत्कार गर्ल्स हॉस्टल पीजी जो है वहाँ पर रहना शुरू किया और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस लड़की का नाम है अर्चना तिवारी। तो अर्चना अपनी पढ़ाई में मगन थी। पापा की तरह वो वकील फिर जज बनना चाहती थी और सब कुछ खुशहाल, सब ठीक, लक्ष्य उसके सामने था। इसी दौरान अभी 7 को उससे घर जाना था, क्योंकि 9 अगस्त को राखी थी। तो 7 अगस्त को उसने पहले ही ट्रेन में रिजर्वेशन करा रखा था इंदौर टू कटनी। इंदौर से कटनी की जो दूरी है वह लगभग 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर की दूरी थी और ट्रेन से उसने अपनी टिकट बुक करा रखी थी। 7 अगस्त की दोपहर वह अपने इस हॉस्टल से बाहर निकलती है। यह जो सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं, यह उसी वक्त का है जब अर्चना हॉस्टल से बाहर के लिए निकल रही थी। अपना सामान लेकर अपनी बाकी जो उसके कॉलेज के बाकी लोग जो हॉस्टल में थे उनको बाकायदा बाय बाय करती है, सी ऑफ करती है और बिल्कुल नॉर्मल इस हॉस्टल से बाहर निकलती है। हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद वो कैब से इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इंदौर रेलवे स्टेशन जाने के बाद जो उसकी ट्रेन थी 18,233 नंबर ट्रेन इंदौर टू बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, तो इंदौर से चलकर इस ट्रेन को बिलासपुर जाना था और नर्मदा एक्सप्रेस का पूरा नाम था इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस। शाम 4:10 पर यह ट्रेन इंदौर से चलती है। तय वक्त पर वो स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पहुंचने के बाद क्योंकि उसका पहले से रिजर्वेशन था तो वो अपने कोच में जाकर बैठ जाती है। अब इसका जो सीट नंबर था वो 3 था। सीट नंबर 3 अगर आप देखें 1 2 3 तो बिल्कुल वो दरवाजे के पास होता है। तो रिजर्वेशन पहले से कन्फर्म ट्रेन में बैठ गई। अपने बर्थ पर जाकर सीट नंबर 3 4:10 पर यह ट्रेन इंदौर से रवाना हो गई। सब कुछ ठीक ठाक। कुछ वक्त बीतता है, फिर ये अगले दिन इस ट्रेन को 4:10 पर चली थी और कटनी जो पहुंचने का टाइम था इस ट्रेन का वो था 6:50 सुबह, मतलब लगभग 7 बजे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो लगभग 12 घंटे का ये सफ़र था। 600 किलोमीटर की दूरी था। अब वह ट्रेन में बैठती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी चाची से उसके मोबाइल पर बातचीत भी होती है। तब तक भी सब कुछ ठीक था। 3rd AC कोच नंबर B3 में रिजर्वेशन था। अब ट्रेन चल पड़ी। सब कुछ ठीक ठाक है। फ़ोन पे बातचीत भी घर वालों से 2 बार हो गई। चाची से हुई, घर वालों से भी हुई और आखिरी बातचीत इसकी 10:16 पर होती है रात की। तब ट्रेन भोपाल से गुजर चुकी थी। अब ट्रेन भोपाल से गुजरने के बाद रात का वक्त था। मुसाफिर सब सोने चले गए। अर्चना भी सोने ही चली गई अपने बेड पर। घर वालों को भी लगा अब रात के 10 बज चुके हैं। ट्रेन में बातचीत हो गई है, ठीक ठाक है, चलो अब सुबह पहुंच जाएगी। अब सुबह हो गई अगले दिन 8 अगस्त की तारीख। सुबह घर वाले कटनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। 6:50 पर ट्रेन को आनी थी। 5:10 आगे घर वाले पहुँचे और उसी कोच नंबर जो B3 और बर्थ नंबर 3 था, क्योंकि पता था घर वालों को, तो AC कोच B3 के आगे घर वाले खड़े हो जाते हैं।
प्लेटफार्म पर सारे कोच के प्लेटफार्म पे नंबर होता है, कौन सा कोच कहाँ पे होगा। अब वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनकी बेटी अर्चना बाहर उतरेगी। धीरे धीरे मुसाफिर बाहर उतरना शुरू करते हैं। ट्रेन के स्टॉपेज की टाइमिंग यहाँ थी सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन को आगे बढ़ जाना था। अब एक एक करके सारे मुसाफिर उतर गए, लेकिन अर्चना नहीं उतरी। घर वालों को लगा क्या बात है, कहीं सोई तो नहीं है। सुबह सुबह ट्रेन पहुंची। तब घर वाले अंदर जाकर कोशिश करते हैं B3 के पास देखने की, क्योंकि पहला तो उन्होंने काफ़ी वक्त गुजार दिया इंतज़ार में कि वो बेटी बाहर आएगी। वो आई नहीं। तब आखिरी वक्त में वो ट्रेन के अंदर जाकर देखते हैं। तब तक ट्रेन के चलने का इशारा हो जाता है। घर वाले नीचे उतर आते हैं और अर्चना स्टेशन पर नहीं उतरती। अब घर वालों को फिक्र होने लगती है। मोबाइल पर फ़ोन करते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने उससे पहले भी ट्रेन के आने से पहले भी कॉल किया था, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। अब घर वाले परेशान कि क्या हुआ। इस स्टेशन के आगे एक स्टेशन पड़ता है उमरिया। तो उमरिया में भी अर्चना के कुछ रिश्तेदार रहते थे। अब जब अर्चना को उन्होंने देखा प्लेटफार्म पर उतरी नहीं, ट्रेन जा चुकी है, मोबाइल बंद है, तो फिक्र लाजमी है। अब उसके बाद उन्होंने उमरिया में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है। इंदौर से अर्चना आ रही थी, ट्रेन में बैठ चुकी थी, रात को बात भी हुई है, लेकिन सुबह वो प्लेटफार्म पर उतरी नहीं। और यहाँ हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम उसको बोगी में ढूंढ सकें। तो ज़रा आप स्टेशन पहुँचो और देखो कोच नंबर B3 बर्थ नंबर 3। अब उमरिया में अर्चना के रिश्तेदार फ़ौरन भागे भागे स्टेशन पर पहुँचते हैं। थोड़ी देर के बाद यही ट्रेन आती है, तो सीधे B3 कोच में जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि B3 कोच पर सामान तो रखा हुआ है, पर घर वालों ने बता दिया था कि उसके पास किस तरह के लगेज होते हैं। वो सामान अर्चना का था, लेकिन अर्चना नहीं थी। अब घर वालों ने पूछताछ शुरू की आसपास के जो पैसेंजर थे। तब उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि जी यहाँ बैठी तो थी और रात भोपाल तक यहीं थी, हम लोग सो गए, लेकिन उसके बाद हमें मालूम नहीं। एक ने बताया कि एक नर्मदा नदी के आने से पहले वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी अर्चना वहाँ पर उन्हें टकराई थी और वो ठीक ठाक थी। उसके बाद हमें नहीं पता, क्योंकि रात का वक्त था, सब सो गए। अब सभी परेशान कि सामान गाड़ी के अंदर है, पैसेंजर ने देखा है, फ़ोन पर बात भी हुई है, बिटनेस है कि ट्रेन में है, भोपाल तक ट्रेन में है। भोपाल के आगे नर्मदा नदी जब आती है तो उससे पहले तक ट्रेन में है, लेकिन जब सुबह होती है और कटनी पहुंचना है तब वो ट्रेन से गायब। तो आखिरकार इस चलती ट्रेन से वो गायब कहाँ हो गई। अब घर वालों को डर लगता है, वह फ़ौरन जाते हैं GPR जो रेलवे पुलिस है उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस तफ्तीश करती है। सबसे पहले अर्चना के मोबाइल की CDR को टटोला जाता है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड को जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड को टटोला गया तो पता चला कि अर्चना का मोबाइल रात ठीक 2:59 पर बंद हुआ था, यानी अब आधा सफ़र पूरा हो चुका था। 300 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी थी, तब अर्चना का मोबाइल बंद हो चुका था। ट्रेन में जितने पैसेंजर थे फिर सब उनसे पूछताछ की गई। सभी ने कहा बैठी थी, लेकिन रात को फिर कहाँ गई मालूम नहीं, लेकिन नर्मदा नदी आने से पहले तक उन्होंने देखा था। अब पुलिस ने एक जांच शुरू की। एक वो सीट नंबर था अर्चना का, वो बिल्कुल 3 गेट के बराबर में, जहाँ पर बाथरूम होता है, और वो गेट के बराबर में वहाँ पर दरवाज़ा भी होता है। कई बार ऐसा होता है, रात को लोग बैठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, कई बार दरवाज़ा खोल लेते हैं बाहर की हवा खाने के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद नींद के झोंके में कोई हादसा हो गया, अर्चना उठी हो, दरवाज़ा खोली हो कुछ देर ठंडी हवा लेने के लिए और हादसे में वो गिर गई हो। तो पुलिस ने इस एंगल से तलाश केस की जांच को आगे बढ़ाई और इत्तेफाक से जहां पर यह बात हो रही थी वो नर्मदा नदी तक वहां से गुजरती ट्रेन। तो पुलिस की एक टीम को इन्फॉर्म किया गया। नर्मदा नदी में गोताखोरों को लगाया गया।
और तलाश की गई कि शायद वहाँ से कोई लाश मिल जाए, लेकिन काफ़ी तलाश के बाद भी नर्मदा नदी से कुछ नहीं मिला। वैसे भी मानसून का सीज़न है, तेज़ बारिश हो रही है, उफानती नदी है इस वक्त नर्मदा, तो इस तलाशी अभियान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हालांकि अगले दिन भी इसकी तलाशी अभियान को जारी रखा गया। दूसरा पहलू यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नर्मदा नदी से आए पहले अर्चना को देखा गया तो अर्चना ने खुद ही नदी में छलांग लगा दी। लेकिन छलांग लगाने का मतलब, अपनी जान देने का मतलब कुछ तो वजह हो। पुलिस ने उसके सारे कॉल डिटेल को भी अब खंगाला। जब कॉल डिटेल खंगाली तो कहीं से भी स्पष्ट नहीं दिखा कि कोई लंबी बात हुई हो, या कोई ऐसे मैसेजेज या कोई ऐसे कॉल जो किसी उसके लव एंगल की तरफ कहानी को घुमा रहे हों। घर वालों ने भी बताया कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि घर वाले कहते थे कि अगर तुझे शादी करनी है, कोई लड़का पसंद हो तो बता देना। तो उस कॉल डिटेल से कम ऐसा तो एक बात सबूत नहीं मिला जिससे आप पता चल सके कि कहीं कोई इश्क का मामला था। तीसरा, जब पता किया गया कि वह पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थी, यह भी नहीं कि सिविल जज नहीं बन रही थी, क्योंकि अभी उसकी शुरुआत थी, तो पढ़ाई लिखाई या ज़िंदगी में नाकामी का ये कोई वजह थी ही नहीं। फिर जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया, जब वो घर से अपने हॉस्टल से निकली थी, तब भी वो खुश थी। हॉस्टल की उसकी क्लास की लड़कियों ने बताया कि वो बहुत अच्छी थी, अच्छे मूड में यहाँ से निकली थी। उससे पहले भी ठीक थी और खुश थी कि घर जा रही है, राखी का त्यौहार है। तो ऐसी एक भी चीज़ नहीं मिली जो इस बात को पुख्ता करे कि उसने खुद नर्मदा नदी में छलांग लगाई हो। तो हादसे के बाद बॉडी नहीं मिली, खुद से छलांग लगाने का मतलब है कोई रीज़न नहीं मिला, तो फिर क्या हो सकता है? तो ऐसा तो नहीं कि चलती ट्रेन में किसी ने अर्चना को अगवा कर लिया हो। भारतीय रेल ने ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, और रात के वक्त फिर ठीक मेन गेट के पास बर्थ तो मुमकिन है, लेकिन फिर भी यहाँ यह कि बहुत सारे मुसाफिर थे और कोई तो शोर मचाता, आवाज़ सुनता, तो ऐसे किसी शोर की आवाज़ किसी मुसाफिर ने सुनी ही नहीं। तो ये बातें गले से नहीं उतरी। फिर ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्चना अपनी मर्ज़ी से कहीं चली गई। इंदौर से चढ़ी, घर वालों से बात की, आखिरी रात 10 बजे तक बात हुई। सामान उसका बर्थ पर है और वह खुद ही किसी स्टेशन पर उतर गई। यह एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अगर खुद गई तो क्या वजह है? क्योंकि फैमिली का क्लेम ये है कि अर्चना को कहीं भी कुछ छिपाया नहीं, और ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो कहीं जाना चाहती तो उसको जाने की इजाज़त थी, तो क्या खुद से भी जा सकती थी? अब ये 3-4 थ्योरी थी खुद। अब इंदौर पुलिस भी लगी हुई है, भोपाल पुलिस भी लगी हुई है, रेलवे पुलिस ने शुरुआती जांच की है। अब केस मेन पुलिस को सौंप दिया गया है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला है। एक पुलिस अफसर ने यह कहा कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं अर्चना तक, लेकिन एक बार जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो फिर हम बताएंगे सच्चाई क्या है। अब इतना सा बोलकर उन्होंने सारी चीज़ों को मिस्ट्री और बढ़ा दी है। तो अब कहाँ गई अर्चना? मर्जी से गई तो कोई हादसा हो गया, कोई और बात है, फिलहाल पता नहीं। 600 किलोमीटर का यह सफ़र एक रहस्यमयी सफ़र कम से कम अर्चना और उसके घर वालों के लिए हो चुका है। लेकिन जो पुलिस सोर्स है और जिन्होंने जिस तरीके से बात की है, मुझे हल्की सी उम्मीद की लौ नज़र आ रही कि पता नहीं आखिर में यह कहानी किस और डायरेक्शन में जाकर मुड़ जाएगी। और अगर ऐसा है जो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो, अर्चना ठीक ठाक हो। तो अर्चना के बारे में जो भी अपडेट आएगी सामने, मैं आपको उससे ज़रूर उसके बारे में अपडेट करूँगा। फ़िलहाल यह एक कि अर्चना गायब है, चलती ट्रेन से गायब है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।